जब भी ये गर्मी का मौसम आता है बीमार भी पड़ सकते हैं और उस वजह से एक टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है कि अगर आप 10 मिनट भी एक बच्चे को बंद गाड़ी में धूप के अंदर छोड़ दें। मैम इसमें ज़्यादातर कौन से अफराद ज़्यादा मुतासिर होते हैं? बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना करें। एक्सपोजर दो तरह के लोगों का है, एक है एक्सर्शन वाला हीट स्ट्रोक है और एक नॉन एक्सर्शन हीट स्ट्रोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर कशफुल ईमान और आप देख रहे हैं डॉक्टर मसूद होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल्स का ऑफिशियल चैनल। आज का पॉडकास्ट हमारा सनस्ट्रोक पर है। सनस्ट्रोक जिसे हीट स्ट्रोक भी कहा जाता है, एक ऐसा मसला है जो इस वक्त पेश आता है जब आप ज़्यादा देर गर्मी में या धूप में खड़े होकर काम करते हैं। इस वजह से जिस्म का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। ये एक एमरजेंसी सूरत हाल होती है, अगर फ़ौरन मदद ना मिले तो जान जाने का ख़तरा भी हो सकता है। इसी मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं डॉक्टर निगत अरशद। मैम आज हमने आपसे बहुत सी मालूमात लेनी है हीट स्ट्रोक के बारे में जो आजकल हमें फेस करने को मिल रही है, तो काइंडली इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। थैंक यू कश्यप, दिस इज़ एक्चुअली अ हॉट टॉपिक द वे वी से इट, बट इसमें यही है कि हीट जब भी ये गर्मी का मौसम आता है कई लोगों को हीट स्ट्रोक से उनकी जान भी जा सकती है, बीमार भी पड़ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी कैफियत हैं जिनको समझना चाहिए और इनको आसानी से इनसे बचा भी जा सकता है। हीट स्ट्रोक की अलामात क्या हैं? बेटे जब हीट स्ट्रोक होता है ना तो उसके अंदर अलामात ये हैं कि हमारी बॉडी जो एक थर्मो रेगुलेशन ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो जब गर्मी एक लेवल से ज़्यादा लगती है सर को, बॉडी को, तो हमारी बॉडी जो नॉर्मली जो हमारा तरीका है वो तो पसीना आता है और हमारी बॉडी कूल कर जाती है। लेकिन जो हमारे थर्मो रेगुलेटर्स अफेक्ट हो जाते हैं उसकी वजह से तो वो पसीना नहीं आता और बॉडी कूल नहीं करती है। ठीक है, और उस वजह से एक टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है 104 तक, जिसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी हम कह सकते हैं। 104 से भी कई दफ़ा ऊपर थोड़ा चला जाता है। तो उस स्टेज पे जाके फिर बॉडी को अपने आप को मेंटेन करना मुश्किल है। हमारे मसल्स का ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, रेप्टोलाइसिस है, हार्ट अफेक्ट हो सकता है, हमारे ब्रेन अफेक्ट हो जाता है और उसके साथ कन्फ्यूजन है, उसके साथ डिजीनेस आ जाएगी और बेहोशी भी है। हीट के और जो इफ़ेक्ट्स हैं उसमें हीट के क्रैम्प्स भी पड़ते हैं, हीट एग्जॉस्शन भी है, हीट सिनकपी है, जैसे गर्मी में खड़े रहें बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, तो हीट स्ट्रोक जो है ये एक हीट एग्जॉस्शन से आप समझें कि जब बहुत ज़्यादा लेवल ऊपर चला जाएगा तो ये इसमें बॉडी पे बहुत ज़्यादा बुरे असर आते हैं। मैम इसमें ज़्यादातर कौन से अफराद ज़्यादा मुतासिर होते हैं हीट स्ट्रोक? बेटा इसके अंदर जो या बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं या 65 साल से बड़े वाले, थोड़ा बड़ी उम्र वाले। और उसमें ये कि मैं कल इसके बारे में कुछ पढ़ भी रही थी कि अगर आप 10 मिनट भी एक बच्चे को बंद गाड़ी में धूप के अंदर छोड़ दें वो बच्चे को वहीं भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। बच्चे इतने सेंसिटिव हैं, ये बहुत ख्याल रखना चाहिए। और आप किसी अच्छे ठंडे कमरे में बैठे हुए हैं और एकदम से तेज़ धूप में जाके तो धूप में फिरना शुरू हो जाए और फिर कोई आपके ऊपर कोई ऐसा अपना ये भी ना हो कि आप धूप से बचाव अपना रखें, उसकी भी मैं आपको वही बातें बताती हूँ। तो फिर ये हीट स्ट्रोक के ज़्यादा चांसेस हैं। मगर एज वाइज यंगर एज चिल्ड्रन एंड ओल्डर्स दे आर मोर ससेप्टेबल। और मैम जो अक्सर आपने सुना होगा जो हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। बिल्कुल, हार्ट पेशेंट्स के लिए, डायबिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और इसके साथ हार्ट फेलियर भी अगर हो सकता है। और मैंने अभी बताया ना तो जैसे मसल्स भी ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाते हैं, ब्रेन मैटर बाय इटसेल्फ आल्सो इज अफेक्टेड एंड एंसेफेलाइटिस हो सकता है। मैम इसी के साथ हमें ये भी बताएं कि दिन मतलब ये जो गर्मियों के डेज हैं, जो दिन का कौन सा ऐसा वक्त है जो ज़्यादा हमें ख़तरनाक महसूस बचना चाहिए? जी।
जब दिन का सबसे गर्म हिस्सा आमतौर पे यही आफ्टरनून का ही है ना, अर्ली मॉर्निंग बेहतर होती है, इवनिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, बट जो शिद्दत धूप की ज़्यादा है, गर्मी का टेम्परेचर जिस मतलब माहौल ज़्यादा है, तो वो वाला टाइम ऐसा है कि जिसमें बचत करनी चाहिए। बस मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि मैंने पहले बहुत कुछ सुना हुआ था कि लोग पगड़ी पहनते थे। पगड़ी का ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ऊपर, वो हमेशा इस हिस्से को बचा के रखते थे कि इसको धूप लग जाए तो हीट स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा। ये वाकई है भी ऐसा। तो हमें भी कोशिश करें, हम लेडीज़ हैं तो हम तो दुपट्टा ले लेते हैं जी, लेकिन बॉयज़ को ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर उनकी बैक है गर्मी और धूप की, तो वो बेशक अपनी जो कैप है उसको यहाँ पे ऐसे कर लें कि ये जगह कवर हो जाए, या फिर वो जो कैप्स बाहर डेजर्ट्स में लोग पहनते हैं उस किस्म की कैप जो कि पूरी तरह से इन एरियाज़ को भी धूप से बचा सके। तो धूप से बचाव की ज़रूरत है। और अगर कोई जैसे कुछ उसको हीट स्ट्रोक हो रहा है और वो पता लग रहा है कि उसको हॉट एंड ड्राई स्किन होगी, वीकनेस है, डिजीनेस है, कंफ्यूजन है, और उसके साथ कोमा में भी जा सकते हैं, बेहोशी होगी, कोमा में चले जाएंगे पेशेंट्स, ये भी हो सकता है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट एड क्या देंगे हम उनको, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना करें। अब एक्सपोजर दो तरह के लोगों का है, एक है एक्सर्शन वाला हीट स्ट्रोक है और एक नॉन एक्सर्शन हीट स्ट्रोक है। जो एक्सर्शन वाला है वो ये है कि जैसे मजदूरी करने वाले लोग हैं या फिर जो स्पोर्ट्स खेलते हैं बच्चे, वो ज़्यादातर इस धूप में अगर कर रहे हैं ये, तो उनके अंदर एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये ज़्यादातर यंग लोगों को, मैंने आपको 2 एजेस बताई थी, लेकिन ये जो एक्सर्शन वाला है ये ज़्यादातर यंग लोगों में मिलता है। जो नॉन एक्सर्शन वाला है वो बच्चों में और 60 से 65 से ऊपर वालों में ज़्यादा होता है। और वो नॉन एक्सर्शन में ये है कि वो एक्सपोज हो रहे हैं ज़्यादा, वो एक्सर्शन नहीं कर रहे, बट वो ज़्यादा देर गर्मी में रहे हैं, धूप में रहे हैं ज़्यादा देर, एक्सपोजर ज़्यादा हो गया उनको। सब हमें उनकी बॉडी को सबसे पहले कूल डाउन करना है। ठीक है, कूल डाउन कैसे करना है कि या तो उनके ऊपर एक गीली चादर डालें या उनको स्प्रे करें पानी से और फिर उनको पंखा झलें ताकि वो कूल डाउन करे बॉडी। वो बॉडी खुद से कूल डाउन कर नहीं रही है। अंडर आर्म्स में ये जगह, ग्रॉइंस के अंदर बर्फ़ या ठंडी चीज़ें रखें, पट्टियाँ रखें ठंडी, सर पे ठंडी पट्टियाँ रखें ताकि वो जो टेम्परेचर है वो लोअर हो। और अभी जो मैंने आपसे बात की थी कि इस जगह को कवर करके रखें, तो जो लोग कैप नहीं पीछे कर सकते हैं, उन्हें आगे रखी हुई है, वो एक तौलिया गीला छोटा करके तो वो भी यहाँ रख लें, तो उससे भी उनका बचाव हो सकता है। ठीक है, और उनकी कूलिंग करने की ज़रूरत है। उसके बाद ये बॉडी तो कूल कर नहीं रही है अपने आप को, स्वेट तो हो नहीं रहा। हमें ये भी मैम देखने को मिलता है, मतलब ड्रेसिंग जो एक मेन चीज़ आ जाती है, हमें किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए इस तरह के? बेटा मौसम के लिहाज से कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में अभी कपड़े पहनेंगे, खुले कपड़े पहनेंगे, थोड़े से लूज पहनते हैं और लाइट कलर्स पहनते हैं। आपको पता है डार्क कलर्स जो हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट कलर्स हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी हवाले से मैं भी आज लाइट कपड़े पहन के आई हूँ। तो डार्क कपड़े काले हैं, बहुत डार्क कलर्स दिन में ना पहनने का बहुत शौक है, तो रात को जब ज़रा ठंडा हो जाता है उस वक्त पहने। और लूज़ रखें कपड़े। अगर जैसे अब आपके पास एक हीट स्ट्रोक का पेशेंट है तो उसको भी हम कपड़े उसके लूज़ करते हैं ताकि उसको हवा अंदर जा सके। टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ठीक है ना। और कपड़े मौसम के लिहाज से पतले ही पहने जाएंगे ताकि वो एयरिंग हो उनके अंदर। बहुत नायलॉन वगैरह में एयरिंग नहीं होती है। कॉटन जो है उसमें से फिर भी कुछ हवा कर आसानी से जाना आना होता है। तो कपड़ों को इस हिसाब से रखना चाहिए। और कॉमन सेंस वाली बात है, पानी से करोगे, हाइड्रेटेड रहें। उसको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। बल्कि जो पेशेंट भी आ जाए, जो इस तरह का बंदा भी आ जाए, उसको भी पानी पिलाएं। लेकिन पानी आप उसको लेटे हुए पिलाएंगे तो वो चोक कर जाएगा, एस्पिरेट हो जाएगा। उसको थोड़ा ऊपर थोड़ा करके फिर उसको पानी पिलाएं, चमची से पिलाएं, थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं।
ताकि अंदर भी उसको हाइड्रेशन हो जाए। और वैसे भी वी शुड स्टे हाइड्रेटेड। और आपको पता है हमारे मुल्क में तो ये आते हैं जौ का जो है सत्तू, और वो सब कहते हैं कि जी सत्तू जो है वो आप इस मौसम में पिए तो वो गर्मी का तोड़ है। कच्ची लस्सी भी एक अच्छी चीज़ है, सिकंजबीन अच्छी चीज़ है, कच्ची लस्सी नमकीन वाली वो उनको पिलाएं। सिकंजबीन में चीनी नमक दोनों वो आप पिलाएं उनको। तो ये चीज़ें हमारे लिए इस मौसम में ज़रूरत है। मतलब ये बेहतरीन हमारे लिए बेहतरीन है और कूल डाउन भी रखती है और आपको बचा के रखती है ऐसे। और आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल्स ने HR 86 इसी हीट स्ट्रोक के लिए ही बनाई है। और इसमें जो दवाइयाँ हैं वो सब हीट स्ट्रोक की वाली दवाइयाँ हैं। बेलेडोना है, ग्लोनॉइन है। ये रेमेडीज हमें उस वक्त चाहिए थे और ये बहुत इफेक्टिव है। किसी को ज़रूरत पड़े तो इनको सबको रखना चाहिए अपने पास के कभी भी एज अ फर्स्ट एड, एज एन इमरजेंसी चीज़ रखनी चाहिए। मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत सी इस तरह की बातें बताई और हमारे नाज़रीन को कि हम किस तरह अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। Thank you for the opportunity and it's an honor to be here. सनस्ट्रोक एक ऐसा मसला है जिसे हम हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में खुद को महफूज रखें और चंद एहतियाती तदबीर को भी अपनाएं। तो शदीद गर्मी में ज़्यादा बाहर ना निकलें, हल्के फुल्के कपड़े पहनें, पानी की मिकदार ज़्यादा कर दें और बाहर निकलते वक्त अपने सर को ढांपें। याद रखें थोड़ी सी एहतियात बड़ी मुश्किलों से बचा सकती है।